राधे राधे आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम के बाद एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। है तो ये वीडियो बहुत पुराना, मतलब फरवरी का है। हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, यहाँ पर सर्दी है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी, और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमें 2 दिन के लिए डबरा जाना है। एक शादी है मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की, तो उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे। घर से निकल गए थे, बस ट्रेन का वेट हो रहा था स्टेशन पर। तब तक मैंने कहा थोड़ा वीडियो हम यहाँ पर बना लेते हैं। और अभी ना मतलब यूट्यूब पर काम करना ना बहुत ही ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट भी कह लो और प्रॉब्लमेटिक सा हो गया है। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और उसी वजह से ना मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट अब लेती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं ना, उनके चैनलों को बंद कर दिया गया है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। छोटी छोटी मिस्टेक्स पर उनके चैनल्स को ना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है अपनी तरफ से। पता नहीं क्या ही चल रहा है, इसलिए मैं भी अब ज़्यादा मेहनत इस पर करती नहीं हूँ। जब टाइम मिलता है तब कोई पुराना वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी ऐसा हो रहा है कि अच्छे खासे जो अर्न करने वाले यूट्यूबर्स थे उनको भी पता नहीं क्यों डिमोनिटाइज कर देते हैं उनके चैनल को, या उनकी अर्निंग को रोक देते हैं। पैसे वगैरह बहुत कम बन रहे हैं उनके। तो मतलब इस तरीके से फिर क्या ही मतलब है प्लेटफॉर्म पर काम करने का, जिस पर हमको अपना प्रॉपर काम का रिवॉर्ड ना मिले। तो बस बच्चों की मस्तियां चल रही हैं ट्रेन का इंतजार करने में। और ये टाइम ना बड़ा बेकार लगता है जब हम स्टेशन पर जाके बैठ जाएं और ट्रेन हमारी देर से आए ना। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का वेट करे तो ठीक है, लेकिन आधे 1 घंटे ना तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है अरे यार ये क्या हो गया। तो हम लोग बैठ गए थे, शताब्दी से हम जा रहे हैं और हमने डायरेक्ट ना ग्वालियर का रिजर्वेशन कराया है, क्योंकि अभी ना मेला इस वक्त टाइम, जैसे जब हम गए थे तब फरवरी का टाइम था और उस वक्त ना मेला लगा रहता है ग्वालियर का। तो बच्चों ने भी देखा नहीं था, तो मैंने कहा चलो पहले हम चलते हैं ग्वालियर। आज तो खैर मेला नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुंचेंगे अपनी बड़ी वाली ननद के घर। फिर हम अगले दिन संडे था, तो हमने कहा हम फिर मेला वगैरह जाके फिर शाम को डबरा निकल जाएंगे। तो ये हमारी दीदी का घर है, वहां हम पहुंच गए थे। और बच्चों की मस्तियां तो एज यूजुअल पहुंचते ही स्टार्ट हो गई थी। यहाँ वान्या हमारी मैडम जी बना। अच्छा एक उसका नाम बेटा मेरे से बोल देना, मैं तेरे को चढ़ा दूंगी। पता है हमने गाना गाया, हमने पॉइजन गेम खेला और हमने ना मैं टीचर वाला शूट किया। टीचर मैं असली टीचर आई, मैं बन के आई। मैंने कहा चलो जल्दी से कॉपी निकालना आज टेस्ट है ना। तो फिर ना वो लोग कह रहे कि ना क्या कहते हैं, हाँ वो लोग कह रहे कि मैं हमको इंग्लिश वाली मैम ने बुलाया टेस्ट के लिए। तो फिर मैं इंग्लिश वाली मैम की फ्रेंड थी, तो फिर ना उसने कहा कि ना जाओ इंग्लिश मैम के पास जाओ। ठीक है बेटा, तो ना मैंने कह दिया ठीक है। फिर ना ये लोग प्लेग्राउंड में खेलने चले गए। फिर मैं ना आई, ठीक है, नीचे से उतर के सीढ़ियों से। मैंने कहा तुम लोग प्लेग्राउंड में क्यों खेल रहे हो? है तो ना फिर उन्होंने कहा कि हमको इंग्लिश वाली मैम ने बोला था। मैंने कहा मैं बताती हूँ इंग्लिश वाली मैम को, तो और तुमको भी मारती हूँ। ऐसे खेला मतलब पूरा गेम। वेरी गुड। और ना देखो फिर उसके बाद दीदी ने डोसा और वो सब चीज़ें बनाई थी, जो कि मेरे पति देव के बहुत फेवरेट हैं। डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, इडली, वो सब चीज़ें। तो वही मैं यहाँ पर खा रही थी। बहुत टेस्टी बनाती हैं दीदी। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ ना मैं कि कुछ बना करके नहीं ले गई। दीदी ने बोला कि यहाँ आओगे तो बना कर लेके आने की क्या जरूरत है, यहीं पर खाना। काम वाली बाई। मंगल मंगल मंगल। चलो तो अगले दिन हम सुबह उठे, चाय नाश्ता वगैरह किया। फिर मेरी एक और दीदी रहती हैं ग्वालियर में, वहाँ उनके घर हम लोग करीब 12 बजे पहुंच गए थे। और उनके घर से मेला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पास है, तो हम लोग वहाँ पहुंच गए थे। और ये देखिए राघव को, ये मुझसे बहुत दिनों से जिद कर रहा था। जब भी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में देखता था ना बच्चों को, तो मम्मा मुझे इस तरीके की गाड़ी पर बैठना है। तो फिर मैंने उसको बोला कि हम आपको मेले में बैठाएंगे। बट जब यहाँ बैठाया तो आप उसकी शक्ल देखिए, उसे बहुत अजीब लग रहा था। ये लग रहा था मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे ये, और बस ये बोल रहा था मुझे उतार दो, मुझे उतार दो। 1-2 राउंड लगाया उसने बस, और उसके बाद मैंने फिर उसको उतार दिया, क्योंकि वो बहुत ही नर्वस सा हो रहा था। उसे लग रहा था ये भैया मुझे पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो बस, और धूप गर्मी बहुत ज़्यादा थी मेले में। तो हम लोग गए थे, और हम लोग संडे के दिन गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस एक के बाद पीछे, इंसानों के पीछे हम लोग बस चले जा रहे थे। कुछ दुकानों पर, हर दुकान पर भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी।
छूट जाएगा यार। हम लोगों का क्या रहता है ना, मेले में ना हमें कुछ खरीदना होता है, ना कुछ ऐसा कुछ करना होता है कि बहुत एक्सप्लोर करना है। बस ये है कि हाँ, हर साल लगता है तो थोड़ा सा जाकर देख लो, बच्चों को दिखा दो। बाकी मैं ज्यादा मेले वेले जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ वहां समझ आता क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे करना है। बस हाँ, ये बच्चे हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर ले आओ, झूले झुला दो, तो वही सब कर रहे थे हम यहाँ पर। उनको कुछ एडवेंचरस चीजें करवा रहे थे, झूले और ये सब। यहाँ पर देखिए गन से वो लोग बलून्स फोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने भी बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं करूंगा, तो मैंने कहा उसके बाद मैं भी करूंगी, मेरा भी आप देखिएगा मैं कितने मतलब बलून्स फोड़ पाती हूँ। और आपने ना फ्रेंड्स यहाँ तक मेरा जो वीडियो देखा है ना, उसमें आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं पर हल्का हल्का सा म्यूजिक वगैरह चल रहा है। तो अभी यूट्यूब ना इतना मतलब इतना गलत काम कर दिया है ना यूट्यूब ने, कि आप बिल्कुल भी म्यूजिक अपने वीडियो में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब हम लोग डेली व्लॉगर है, व्लॉगिंग करते हैं, कहीं साउंड है कहीं पर नहीं है, तो इतना थोड़ी ना ध्यान रखा जाता है। या तो फिर हम उस तरीके की वीडियो बनाए कि पूरा वीडियो बना लो और उसमें केवल और केवल वॉइस ओवर करो, जैसे मैं इस वक्त कर रही हूँ, सारा कुछ उसकी वॉइस को यूज करके, तो आपका वीडियो सही चलेगा। बट वहाँ अगर जरा भी म्यूजिक आप कहीं यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट वो सीधा कॉपीराइट दे देता है आपकी वीडियो को अपलोड करते, या फिर उस वीडियो का आपका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस वीडियो से कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कर दी है यूट्यूब ने। यहाँ ना हम लोग फिर सारी चीजें करने के बाद निकल गए थे घर के लिए। करीब 2 बजे हम लोग बस में बैठ गए थे। 1 घंटे का रास्ता है ग्वालियर से। तो राघव तो सो गया था, क्योंकि मेले में हम मुश्किल से 1 घंटे रुके होंगे, क्योंकि गर्मी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, बच्चों को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने कहा चलो घर निकल चलते हैं। और अभी ना जिस वक्त हम गए थे उस वक्त हमारे शहर में बहुत बड़ा 11 दिन का मेला लगने जा रहा था। बहुत नवग्रह जो मंदिर हमारे शहर में बना हुआ है डबरा में, नवग्रह शक्तिपीठ, उसका प्राण प्रतिष्ठा थी। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, तो उस वजह से भी ना रास्ते में हमें थोड़ा जाम वगैरह मिला। गाड़ी जो बस है ना, वो कई सारी जगह पे खड़ी हुई थी। तो संडे तो हमारा मेला घूमने में, घर आने में निकल गया था। ये जो वीडियो क्लिप है ये मंडे मॉर्निंग की, यहाँ मैं सो करके उठी हूँ और आज ही का दिन हमारे पास है। कल हमें वापस खुरई निकल जाना है। आज हमें वो शादी अटेंड करना है जिसके लिए हम आए हैं इवनिंग में। मतलब शादी तो 19 फरवरी की है, बट 9 फरवरी का लगन और जो भी हम आसपास के लोकल के लोगों को खाना पीना देते हैं ना, वो प्रोग्राम है। तो हम वही अटेंड करने आए हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनके सारे पुराने फ्रेंड्स वगैरह, स्टूडेंट जिनको उन्होंने पढ़ाया था, वो सब आज ही के दिन आने वाले थे। सबकी पहले ही फोन पर बात हो गई थी कि हम सब गेट टुगेदर जैसा अपना उसी 9 तारीख को मिलके कर लेंगे। क्योंकि जो शादी थी ना वो 19 तारीख की दतिया से थी, तो दतिया में ज्यादातर लोग कोई नहीं जा पा रहा, किसी को छुट्टी नहीं है, वैसा था। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह उठ के मैं अपने घर के पेड़ पौधे देख रही हूँ। कुछ पेड़ पौधे बड़े अच्छे हैं, कुछ नहीं है, बट कुछ कर नहीं सकते। पता है क्या होता है, हम लोग जब डबरा आते हैं ना, मैं अपने घर पर बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि ये खराब हो रहा है या ये ठीक हो रहा है या मुझे इसको इस तरीके से करना है, बट कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत इतना कम समय लेकर आते हैं ना, कि अगर हम घर की चीजों को देखने में लग जाएंगे तो हम जो करने आए हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से मतलब मेरा ना पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। यहाँ आओ तो यहाँ साफ सफाइयां कर दो या चीजें ठीक कर दो जो रखा है, किचन का कुछ है तो उसको सुखा दो, ये कर दो। वहां जाओ वापस खुरई तो 3 4 5 दिन में उधर का घर भी बराबर हो जाता है, फिर उसको करो। तो इसलिए ना अब मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। पहले मैं यही करने में लगी रहती थी, यहाँ आई तो यहाँ की सफाइयां, इसलिए मैं इतना ज्यादा अब देखती नहीं हूँ। मैं जो काम करने आई हूँ उस चीज पे फोकस करती हूँ कि मैं भाई अभी शादी अटेंड करने आई हूँ तो उसी चीज पे फोकस करूंगी। देखो ये तो मैंने ना सारे पेड़ पौधे वगैरह देखे, सब किया, बट उसके बाद मैं नीचे गई, नहाया धोया, नाश्ता बनाया अपने पतिदेव के लिए, पापा जी के लिए, और मैं निकल गई अपने मायके वाले घर, क्योंकि मुझे थोड़ा मेहंदी लगवाना है। सबसे मेन चीज, मुझे पार्लर जाना है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ था और शाम को मुझे शादी अटेंड करनी थी। और जो मम्मी का घर है वहां से मेरे को ये सुविधा हो जाती है कि एक तो मम्मी के पास बच्चों को छोड़कर मैं पार्लर चली जाती हूँ, तो मम्मी उतनी देर बच्चों को संभाल लेती है। दूसरी चीज, पार्लर भी घर के बहुत ज्यादा पास में है, तो कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। और यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ वो ये दिखा रही हूँ आप सभी को कि मम्मी का जो नीचे का फ्लोर है ना वो एकदम टिप टॉप करवा दिया उन्होंने। पहले पुराने टाइप का था, मतलब टाइल्स ये सब चीजें नहीं लगे थे, बट अब देखिए यहाँ से एंट्रेंस से ही पूरा टाइल्स वगैरह सारी चीजें लगे हुए हैं और मतलब अच्छा करा दिया है, पूरा रेनोवेट हो गया है। ये देखिए पूरा नीचे का फ्लोर पर जो है टाइल्स वगैरह सब लगे हैं। राघव बीच बीच में मस्ती करे जा रहे हैं यहाँ पर।
और ना जो मेरी मम्मी का घर है ना, मतलब मायका है ना, वो मेरे ससुराल से मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कम से कम 2 साल से 2.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तब से मैं अपने मायके वाले घर में एक रात ना रुकी नहीं हूँ। मैं जब भी जाती हूँ ना, बस ऐसे ही जाती हूँ, दोपहर में गई शाम को वापस, दोपहर में गई शाम को ससुराल वाले घर में वापस। क्योंकि ना मैं रुक ही नहीं पाती ज्यादा, तो एक तो बच्चों वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को अपने उधर ही जाकर अच्छा लगता है, घर पर मजा आता है, वान्या की फ्रेंड्स वगैरह हैं। दूसरी चीज फिर क्या बोलते हैं, इतना टाइम भी नहीं हो, फिर अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो वही चीज है, फिर मेरे पतिदेव और मेरे पापा जी या तो बाहर का खाना मंगा करके खाएंगे या वो खुद से बनाएंगे। तो फिर मैं दोपहर में जाती हूँ, मतलब सुबह 11-12 बजे चली जाती हूँ, सारा दिन बैठती हूँ, वहीं खाना खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ, और शाम को वापस। ये देखिए, ये एक रूम था जिसमें भी कुछ टाइल्स वगैरह नहीं थे नीचे फ्लोर पर, वो भी एकदम बढ़िया हो गया है, मस्त वाला टाइल्स वगैरह लग गए हैं फ्लोर पर और बहुत बढ़िया हो गया है। उसके बाद एक और रूम है, वो भी एकदम बढ़िया करवा दिया था, मतलब पूरा नीचे का फ्लोर है ना एकदम नए तरीके से एकदम रेनोवेट हो गया है। बच्चों की तो अपने आप देखिए कितनी मस्तियां चले। ये मेरा भतीजा है एक छोटा वाला, और बड़ा वाला वो इतना शैतान है, मैं आपको बता नहीं सकती, नेक्स्ट लेवल शैतानी है उसकी। वो भी कहीं ना कहीं जरूर मस्ती कराओ। ये छोटा सा एक स्टोर रूम जैसा है, जिसको अब मम्मी ने ना पूरा प्रॉपर पूजा घर कहो ना वैसा बना दिया। बस यहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ है, बाकी ये पूरा एक पूजा घर है हमारे गुरुदेव की, जो हमारे परिवार के गुरुदेव हैं, मम्मी पापा जिनसे दीक्षित हैं, उनकी तस्वीर है। और मेरे मम्मी के प्यारे प्यारे से भगवान जी हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं उनके पास, तो वो यहाँ पर रखे हुए। देखिए हर तरीके से विधि विधान से पूजा करती है वो। शिव जी हैं तो उनके ऊपर भी सारी चीजें चढ़ी होनी चाहिए। तो बहुत विस्तृत रूप में है पूजा, इसीलिए पूरा एक रूम दे दिया है। और मैं जब भी ना अपने घर जाती हूँ, भले ही मैं 3-4 घंटे के लिए ही क्यों ना जाऊं, बट मैं ना पूजा वाले मंदिर में जरूर जाती हूँ और प्रणाम करके आती हूँ। क्योंकि ना वो एक बचपन का अटैचमेंट सा है। हम बचपन में मायके में रहते हैं तो बहुत बारी पूजा करते हैं, सारे जो भगवान जी की मूर्तियां हैं उन सबसे हम कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि हम बचपन से पूजा साधना उनकी करते आ रहे होते हैं। तो इसीलिए ना मैं जब भी अभी भी जाती हूँ ना, तो मैं एक बार मंदिर में प्रणाम करके फिर बाकी सबसे बातचीत करने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद फिर ना किचन में भी, मतलब किचन में क्या है, ऊपर टाइल्स वगैरह और ये स्लैब पर जो भी पत्थर है वो सब तो लगा था, बस नीचे ही नहीं था। मतलब पूरे ही फ्लोर पर ना, नीचे के फ्लोर पर नीचे टाइल्स वगैरह नहीं थे, तो वो सब हो गया है कंप्लीट देखिए। और सीढ़ियों पर भी ये ना अच्छा सा लग गया है, ब्लैक कलर का मार्बल। बस केवल है ना इसकी ग्रिल है ना वो लगना बाकी है, उसके भी स्टैंड वगैरह सब लगे हुए हैं, वो बनने को गई है, थोड़ी देरों में आ जाएगी तो लग जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ ना मैं पार्लर से आने के बाद का वीडियो बनाया था मैंने। उसके बाद मैं जल्दी से घर आ गई थी 4, साढ़े 4, 5 बजे, क्योंकि हमें 6 बजे फंक्शन में भी जाना था। और ये जो ड्रेसेस मैं देख रही हूँ ना, ये आपको मतलब मैं बता नहीं सकती। अगले महीने मार्च में मेरी कजन की वेडिंग है, तो उसमें मैं यहाँ से आऊंगी नहीं आऊंगी ये डिसाइडेड नहीं था। तो मैं एक बैग पैक करके रख रही थी, ताकि कोई और आए तो ये बैग को ना उठा करके वो मेरी कजन की शादी तक ले आए, मेरा सारा सामान, और मैं डायरेक्ट खुरई से पहुंच जाऊं। ये मैं बैग पैक कर रही थी। उसके बाद मैं रेडी वेडी हुई शाम को, और हम निकल गए थे सीधे वो संगीत का फंक्शन और जो लगन था ना वहाँ। तो यहाँ मेरे बच्चे देखिए आते से ही शुरू हो गए हैं डांस वांस करने के लिए। और यहाँ पर ना मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई थी, मेरे पतिदेव के जो भी फ्रेंड सर्कल के और जो भी स्टूडेंट वगैरह थे, एक तरीके से उनका रीयूनियन जैसा था। तो कुछ लोगों से मैं पहले से मिल रखी हूँ, तो उनसे तो जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ लोगों से मैं पहली बार मिली थी। बट मुझे इतना अच्छा लगा उन सबसे मिलकर ना, बहुत ही ज्यादा अपनापन जैसा लगा। मतलब मैं सच कहूँ तो ना, जैसे मेरे काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, मुझे वैसे लगे कि जैसा मेरा नेचर है सबसे हंसी मजाक मस्ती मजाक करने वाला, मुझे वैसे ही लोग लगे। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान शादी में या अनजान लोगों के बीच में आ गई हूँ। मतलब बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक हंसी हुई, जबकि हम पहली बार मिले थे। तो यहाँ देखिए मैं राघव के साथ मस्तियां कर रही हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पतिदेव और सभी लोग हैं। और जो मैम की शादी है ना, उनसे मैं पहले खैर 1-2 बार तो मिल रखी हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। उनका इतना जॉली नेचर है ना, बहुत ही ज्यादा। और वो एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी है, बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर किया है। आज उनकी शादी हो रही है, और ये सब देखकर ना हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसके बाद यहाँ मैं और मेरे पतिदेव डांस कर रहे हैं, सभी लोग जिद कर रहे थे डांस कीजिए। मैंने ना ज्यादातर इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं कुछ भी डांस वगैरह का क्लिप ना चलाऊं। सॉन्ग बड़ा ही प्यारा सा था
कि तू मेरी है प्रेम की भाषा, मतलब अच्छा सॉन्ग था। बट आपको अगर मेरे रील्स वगैरह देखना है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देख लीजिए, वहां पर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। जो भी मैं इस तरीके के डांस वाले सॉन्ग वाले रील्स बनाती हूँ ना, मस्ती वाले, वो सब मैं वहीं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब का तो नाटक बहुत ज्यादा खराब हो गया है। वो हर वीडियो पे कॉपीराइट दे देता है और कोई मतलब नहीं बचता फिर उस वीडियो को बनाने का। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही मस्ती की, जैसा मैंने बताया कि लग ही नहीं रहा था कि मैं अनजान लोगों के बीच में आई हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा मस्ती, और मेरे पतिदेव का और मेरा बहुत अच्छा सा एक कपल डांस परफॉर्मेंस था। तो आपको जो भी देखना है ना, आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगी अपनी, बट यहाँ पर मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लास्ट 5 वीडियोस जो डले हैं ना, सब पर कॉपीराइट है, सब पर कॉपीराइट है, एक के बाद एक। क्योंकि ज्यादातर मैं ऐसे ही वीडियोस डाल रही हूँ कि मैं शादी में गई या किसी पार्टी में गई कहीं पर, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉगिंग तो अभी कर नहीं रही हूँ, दोनों बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो लेकिन अब वो आप डालोगे तो उन पर कॉपीराइट आ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं आता था। बट अभी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अब इसका सेंस तो यही बनता है ना कि जैसे मैंने 5 वीडियोस डाले, वो 5 पर कॉपीराइट है, तो उन 5 का मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? यूट्यूब ना बहुत ही ज्यादा अभी मतलब उस पर काम करना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने ना उस पर काम करना कम कर दिया है, या एक तरीके से बंद ही कर दिया है। तो फिर हम तो अभी किसी भी मामले में नहीं आते। हमने तो अभी तक 1 रुपया भी यूट्यूब से अर्न नहीं किया है। इस वजह से ना मेरा भी थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट है नहीं है। आगे कभी देखूंगी कुछ सही चीजें हुई आगे चल के तो यूट्यूब पर वापस से काम करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं अपने पुराने जो ड्राफ्ट है ना, वो खाली करती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और आज मुझे मौका मिल पाया है तो मैं ड्राफ्ट खाली करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो सर डांस कर रहे हैं कैप लगा करके, और इनकी वाइफ जो ब्लैक कलर की साड़ी में मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, ये मैम मेरठ में रहते हैं दोनों। और इतना प्यारा नेचर है ना, इनकी 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी को लेकर के शादी में आए थे, जिसके साथ वान्या डांस करी थी। बहुत प्यारा नेचर है। मेरे पतिदेव के फ्रेंड हैं। तो मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिली थी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको भी देख के, और मुझे भी नहीं लगा था। बहुत सारा उन्होंने प्यार दिया, बहुत इनवाइट किया कि मेरठ में आना साथ में। तो अभी देखते हैं कब चक्कर लगता है नेक्स्ट टाइम जाने का। ओके, कपड़े चेंज कर देंगे। अभी आपके 11 बज गए हैं रात के, हम आ गए हैं घर। बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है। क्यों? तो ये साड़ी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये साड़ी मतलब बहुत ज़्यादा साल पुरानी है। ये मेरी लाइफ की पहली साड़ी है जो मैंने खुद के लिए खरीदी थी। मेरे कज़न की शादी में, मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी थी। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। तो मुझे था कि नहीं, इस शादी में ना मैं साड़ी पहनूंगी। तो मैंने ये साड़ी उस वक्त ली थी। तो उस वक्त इस साड़ी का रेट करीब 1100 रुपए था। उस वक्त की सबसे महंगी साड़ियों में से एक आती थी। बट इतनी प्यारी है ना यार, आज तक इसका ना कोई डिजाइन खराब हुआ ना कुछ भी। और आज भी जब मैं इसको शादी में पहन कर गई तो लग ही नहीं रहा था कि ये पुरानी साड़ी मैंने 12-13 साल पुरानी, 14 साल पुरानी साड़ी को निकाल करके पहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, एकदम न्यू और आज के टाइम के साथ लेटेस्ट जो मैच होने वाली ना, उस तरीके की साड़ी लग रही थी। ब्लाउज जरूर मैंने अलग से कंट्रास्ट में बनवाया हुआ है, वो भी बहुत पहले बनवाया था ब्लाउज भी मैंने एक लहंगे पर पहनने के लिए, बट वो इस साड़ी पर मैच होता है ना, इसलिए मैंने पहन लिया। इतनी प्यारी लग रही थी ना ये साड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये क्लिप नेक्स्ट डे की है। सुबह सुबह उठते से ही हम लोग 8-8:30 बजे यहाँ देखिए स्टेशन पहुंच गए थे। मतलब रात में 12-1 बज गया सोते सोते। सब चीजें घड़ी करके रखना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सुबह बिल्कुल वक्त नहीं मिलने वाला, सीधा हमको ट्रेन में बैठना है जा करके, क्योंकि हमें खुरई पहुंचना था। मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, मंडे का ऑफ लिया था उन्होंने, 2-2 दिन का नहीं ले सकते थे। तो ट्यूसडे को उन्हें जल्दी पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करना था। हाँ, चॉकलेट डे था। आज टेडी बियर डे है। अच्छा, उसके बाद हम खुरई वाले घर पहुंच गए थे। मेरे पतिदेव अपना स्कूल चले गए थे। ये वीडियो वहीं पहुंचने के बाद का है। घर की हालत आप देख सकते हैं। बैग वैग जो हम पैक कर करके ले गए थे ना, अब उनको अनपैक करना है और उनके कपड़े वपड़े सब धुल करके डालना है। तो ना यही सब चलता रहता है, वहां जाओ तो वहां का काम, यहाँ आओ तो यहाँ का काम। बट क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, और इसीलिए ना मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं व्लॉगिंग बहुत हद तक मैंने कम ही कर दिया है, और ऊपर से कोई आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है। चलिए, इस वीडियो को मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर बाय बाय बोलती हूँ। बहुत प्यारी सी फोटोज जो हम लोगों ने वहां पर ली थी ना, मेरे हस्बैंड के इनमें से कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, IAS IPS बन चुके हैं।
तो यहाँ बट ना फिर भी उनका नेचर इतना सरल था ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे।